आज ये मेरा सौभाग्य कि कुछ समय के बाद मेरे हृदय प्रिय बड़े भाई चंदन जायसवाल, जो मेरी शादी में 1 नवंबर 2021 को, चंदन भैया बोलिए, पूरा जो है शादी में पूरा भारजा ये उठाए थे हमारे बड़े भाई चंदन जायसवाल। और अच्छा इंसान वो है जो किसी के एहसान को भूले ना। क्यों चंदन भाई? चंदन भाई आते हैं, छोटा भाई समझते हैं, मिलते हैं, और जब आते हैं मुझे लालनगर ले जाते हैं घनश्याम चाचा के होटल पर चाय पिलाने। मैं इनके रवीन चौहान और मेरे छोटे भाई, या शायद बराबरी हो, 31 साल उम्र मेरी है, और कलमान भाई आप 25 साल, तो मेरा छोटा भाई ये भी है। मैं 31 साल का हूँ, ये 25 साल का है। मैं देखने में बराबरी का लगता है। तो ये मेरा हृदय प्रिय छोटा भाई कलमान खान और चंदन जायसवाल, और हमारे भाईजान जगदम्बा पटवा जो उतरौला से आए हैं, और मेरी बड़ी बहन मालती देवी, बड़ी बहन माँ का दर्जा रखती है, और वो मुझे अपना सगा समझते हैं तो मैं उनको अपना सगा समझता हूँ। और यही इंसानियत का जो है वो है चंदन भाई। तो हम अपने देश पर, चूँकि पार्टियाँ बनेंगी बिगड़ेंगी, नेता आएंगे जाएंगे, मगर भारत देश रहना चाहिए। क्यों? आप लोग बोलिए, अरविंद चौहान बोलिए, मेरा भारत रहना चाहिए। भारत जब देश में हम रहेंगे, जब हमारी नागरिकता होगी, तो हम जो मर्जी करें, लेकिन जब देश है और देश की मिट्टी है तब ना। और जब देश ही हमारा ना होता तो हम कहाँ होते चंदन भाई? नहीं होते ना। तो हम कहते हैं अपने भाइयों को, अपने बड़े भाई चंदन को, और अपने हृदय प्रिय भाई जगदम्बा प्रसाद को, और अपने छोटे भाइयों से कि छोटे भाइयों कुछ इस तरह रहना कि जिस तरह तुम्हारा बड़ा भाई 31 साल की ज़िंदगी गुजारा। मजबूत इतनी रखिए कड़ी एतमाद की। एतमाद के माने भरोसा है, एक दूसरे पर भरोसा। चंदन भैया, हमें आप पर भरोसा हो और आपको हम पर भरोसा हो, तब मजा आएगा। अब हम आपको बहुत प्यार करें और आप पर बहुत भरोसा करें, और आप समझें कि हो सकता है झूठ बोल रहा हो, तो कैसे मजा आएगा? दुनिया में एक दूसरे पर भरोसा करने से ही काम चलेगा, तब अशांति नहीं शांति होगी। मजबूत इतनी रखिए कड़ी एतमाद की, मजबूत इतनी रखिए कड़ी एतमाद की, टूटे नाता आपद लड़ी इत्तेहाद की। इत्तेहाद के मतलब मुत्तहिद होना। जैसे एक होता है बिखरना और एक होता है बिखर कर जुड़ना। तो अब हम भाई भर बिखरे थे। चंदन जायसवाल तुलसीपुर थे, आप भोनियापुर थे, तो अब हम जुड़ गए ना। तो इत्तेहाद का मतलब मुत्तहिद होना, मुत्तहिद होना मतलब जुड़ना। तो अब हम जब जुड़े हैं तो दो दिन के लिए ना जुड़े, पूरी जिंदगी के लिए जुड़े, तो हम अच्छे इंसान कहलाएंगे। क्यों चंदन भैया? जुड़े तो ढंग से जुड़े। आप मंदिर में पूजा करें, हम मस्जिद में नमाज पढ़ें, कोई चर्च में जाए, ये सबको बराबर अधिकार है, सबको बराबर अधिकार है चंदन भैया। आप कुछ भी करो, लेकिन किसी इंसान से कुब्ज कीना घिरना ना करो, किसी को छोटा और बड़ा ना समझो, जो करता है करो, मगर सबको अपना भाई और बहन समझो, क्योंकि हम सब पूरी दुनिया आदम और हव्वा की औलाद हैं। ठीक है? अब यहाँ जो है जात मजहब बन गया। तो फिर हमने आगे कहा, अपने दिलों में पैदा करो जोश इंक़िलाब, अपने दिलों में पैदा करो जोश इंक़िलाब, धज्जी उड़ा दो मिलके सब आतंकवाद की। जितने आतंकवादी हैं, चाहे वो अजमल कसाब हो या XYZ, किसी भी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता।
भाईजान, आतंकवाद कोई भी हो सकता है, ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। आतंकवाद साला आतंकवाद ही होता है। क्योंकि जब आतंकवाद की गोली चलती है तो ये नहीं देखते कि हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो साला सिर्फ मारना जानता है। चोर कभी ये नहीं देखता कि ये मेरे भाई का घर है कि पटीदार का कि गांव वालों का। बाबू, चोर का काम है चोरी करना, वो अपने बाप का चोरी कर लेगा। तो चोर का कोई मजहब नहीं होता, चोर का कोई धर्म नहीं होता, चोर का धर्म चोर होता है, वो साला चोर ही होता है। तो हम अच्छे इंसान हैं और इंसान बनकर जिएंगे और इंसान बनकर मरेंगे, है ना। और अपने वतन के लिए जिएंगे और अपने वतन के लिए मरेंगे, अपने देश के लिए जिएंगे और अपने देश के लिए मरेंगे। जैसे अब्दुल हमीद, वीर अब्दुल हमीद, जिनके नाम से जो है जिला हमीदपुर रख दिया गया। उन्होंने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान मुसलमान है, वो मुसलमान थे, लेकिन उस जगह मजहब तोड़ दिए। देश की जहां बात आई, वो टैंक में कूदकर अब्दुल हमीद अपना जान दे दिए, लेकिन भारत देश की रक्षा करके और तिरंगे का कफन पहना। तो हम भारत देश, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। आप लोग बोलिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये परवीन चौहान जो है बहुत साइलेंट है, क्या बात है, लगता है इनको बुखार का इंजेक्शन देना पड़ेगा देना पड़ेगा बाबू, तो डॉक्टर विजय को बुलाएं। और देखिए, आतंकवाद मिट गए, अजमल के साथ मर डाला गया साला, लेकिन कई लोगों की जान लेकर गया। तो अब हम कह रहे हैं कि ये जो दौर आया है, जो ये जमाना चल रहा है ना, लोग कहते नहीं कि कलयुग आ गया। कलयुग में कोई किसी का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता। क्यों चंदन भैया, ये तो हाल है। हमारे जो सूफी संत होते थे वो अपनों को तो अपना समझते थे, पूरी दुनिया को अपना समझते थे। और आज हम सगे भाई को भाई मानने को नहीं तैयार हैं, आज हम सगे भाई को भाई मानने को नहीं तैयार हैं चंदन भैया। तो आज जो दौर आया, ये पापियों को नष्ट होने का दौर आया। सारे पापी देखिए सलाखों के पीछे हैं, जेल में। तो आया वो दौर आपने देखा कि आखिरस, जितने तानाशाह, जितने सामंतवादी थे, सब तबाह हुए कि नहीं हुए। और जो तानाशाह, जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं चलता। जो आज जुल्म कर रहा है वो कल मिटेगा, और जिसने पहले जुल्म किया वो मिट गया। समझ रहे हैं भाईजान मेरी बात, चंदन भैया आप मेरी बात समझ रहे हैं। जो गलत करने वाला वो ज्यादा दिन तक जुल्म नहीं चलता, एक दिन हर चीज का अंत होता है। तो किसी दिन जालिम का भी अंत हो जाएगा। तो हमने लिखा, आया वो दौर आपने देखा कि आखिरस, ढा दी गई हवेलियां सामंतवाद की। जो गलत करने वाला है, जो गरीबों का खून चूस के हवेली खड़ा किया है, उस हवेली को गिराने वाला भी अल्लाह पाक है। जो रब बनाना जानता है और रब बिगाड़ना जानता है। अब अगर उसमें किसी गरीब को सताया गया है तो इसका फैसला भी बाद में होगा, वो अल्लाह जर्रे जर्रे का हिसाब करेगा। क्यों चंदन भैया, गलत करोगे तो सजा भुगतोगे। तो मैं अपने भाइयों को यह समझाता हूं, जितने मेरे भाई 27 भाई दुनिया से चले गए, तो मैं उनको यह कहता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत दे। और जो मेरे भाई दुनिया में हैं वो मेरी तरह जिए, कि कोई उंगली ना उठा पाए कि मेरा भाई चोर है या डाकू है या बदमाश है या शराबी है, या मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई गलत काम पर मेरे भाइयों पर कोई उंगली ना उठा सके। मेरी ये सोच होती है। तो ढा दी गई हवेलियां सामंतवाद की, और होती कभी भी ना इतनी बड़ी ये जंग। आज जो जंग हिंदू मुसलमान पर और अमेरिका और इराक और दुनिया में जो बड़ी बड़ी जंगें होती हैं, यूक्रेन और रूस, जो भी दंग चला, कितने नाजायज लोग बेचारे बमबारी में मर गए, जाने चली गई। तो अगर भाईचारा बरकरार होता, हम दूसरे को अपना समझते चंदन भैया, तो ये जाने न जाती। हम जब अपना समझते तो हम किसी का गला ही नहीं काट पाते नहीं। हम किसी को मार ही नहीं पाएंगे। जब हम अपना समझेंगे तो किसी को मार पाएंगे, और जब हम दुश्मन समझेंगे तो मार देंगे। तो मजहब और बिरादरी रखो ठीक है, लेकिन इतना न रखो कि इंसानियत का जनाजा निकल जाए। मेरी बात समझ रहे हो? इंसान को इंसान समझो, जानवर को मारने का हक इस्लाम में नहीं है।
कुरान शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चंदन भैया मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसने किसी जानवर को नाजायज मारा, मान लीजिए आपने एक डंडा किसी कुत्ते को मार दिया, तो हश्र में जब वहाँ एक मजमा लगेगा मरने के बाद, तो मेरा रब फरमाएगा कि ऐ जानवर, इस मेरे बंदे ने तुझे नाहक दुनिया में एक डंडा मारा था, आज तू अपने सींग से इसे खूब मार। समझ गया जी? ये इस्लाम धर्म कहता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर हम एक दूसरे को भाई समझते तो जंग होती ही नहीं। भाई आप मंदिर में पूजा करते और हम मस्जिद में नमाज पढ़ते, लेकिन मंदिर से पूजा और मस्जिद से नमाज के बाद हम सब भाई भाई होते। तो होती कभी भी ना इतनी बड़ी जंग, होती ना जुड़ी जो इसमें कड़ी जातिवाद की। अगर हम जातवाद न समझते, अपने आप को पटवा, वर्मा, पांडे ये न समझकर सबको अपना भाई समझते, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई न समझकर सबको अपना भाई समझते, तो इतनी बड़ी जंग खड़ी ही नहीं होती। तो जातवाद सबसे बड़ा कैंसर है। जातवाद का गुरूर नहीं होना चाहिए। मिस्टर सलमान खान जातवाद नहीं होना चाहिए कि हम खान साहब हैं वो मियाँ है। नहीं, वो मियाँ है, वो भी अल्लाह का बंदा है। वो अंसारी है, वो भी अल्लाह का बंदा है। क्यों चंदन भैया? कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। जब अल्लाह ताला चाहता है तो एक भिखारी को लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर में बिठा देता है, और जब मेरा अल्लाह चाहता है, वो आसमान का मालिक, जमीन का मालिक, जब वो चाहता है तो एक अरबपति खरबपति प्रधानमंत्री को लाके रोड पे भीख मंगा देता है। ऐसा दौर हम लोगों ने देखा है। तो आने न पाए जहन में नफरत का वायरस, घृणा, दुष्टता नहीं होना चाहिए। एकता और अखंडता हमें हर धर्म सिखाता है भैया। हमें हर धर्म एकता और अखंडता सिखाता है, हमें मिलजुल कर रहना सिखाता है, हमें भाई को भाई से मिलना सिखाता है। तो आने न पाए जहन में नफरत का वायरस, बातें अमल में लाए हुकूकुल इबाद की। यानी बंदों पर बंदों का हक है। आपको अगर अल्लाह ताला ने 1 लाख रुपया दिया है तो उसमें गरीब का भी 5,000 रुपया हक है कि वो भूखा न सोने पाए। क्यों? ये इसको कहते हैं, ये अरबी जुमला है, हुकूकुल इबाद, मतलब बंदों का हक। तो ये नहीं कि अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने काजू बादाम दे दिया तो तुम अकेले खा लो, नहीं, जो तुम्हारा पड़ोसी भिखारी है उसे भी खिलाओ, क्योंकि ये जो तुम्हें दिया है तुम्हारी कमाई से नहीं, अल्लाह ने अपनी रहमत से दिया है। ठीक है? तो जहन में नफरत का वायरस, बातें अमल में लाएं हुकूकुल इबाद की। और देखिए, जब भी मिले किसी से करें एकता की बात, जब भी मिले किसी से करें एकता की बात, जब भी मिले किसी से करें एकता की बात, और बातें कभी न कीजिए फितने फसाद की। एक दिन हम मर जाएंगे यार, सब मर जाएंगे। प्रधानमंत्री भी मरता है, भिखारी भी मरता है, हम भी मर जाएंगे, लेकिन हम मरें तो फितना फसाद करके ना मरें, अमन शांति का पैगाम देके मरें। क्यों भैया? तो बातें कभी ना कीजिए फितने फसाद की। और फिर हमने कहा तरजीह दो वतन की तहफ़्फ़ुज़ को जो वक़ार। पहले वतन की हिफाजत करो, तब हम रहेंगे, हमारा घर रहेगा और हमारा इबादत खाना रहेगा। तरजीह दो वतन की तहफ़्फ़ुज़ को जो वक़ार, फिक्रे सियासियात तो बातें हैं बाद की। रुपया पैसा धन दौलत ये सब बात में कर लेंगे, जब देश होगा तभी हम देश के अंदर रहकर कमाएंगे। अरे देश जब हमें पासपोर्ट दे देता है तभी हम सऊदीया या नेपाल या जर्मनिस्तान कहीं भी जाकर रुपया कमाएंगे, लेकिन नागरिकता जब आपका होगा तब। तो पहले अपना देश होना चाहिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, बहुत पार्टियां आई और चली गई, बहुत नेता आए और चले गए, मगर हमारा देश भारत था, है और अमर रहेगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूनान मिस्र रोमा
सब मिट गए जहां से, सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी, लेकिन अभी है बाकी। नामो निशान हमारा, चंदन भैया नामो निशान हमारा। परवीन भैया आप भी पढ़िए, आप भी पढ़िए। लेकिन अभी है बाकी, भाईजान पढ़िए, साथ में पढ़ लीजिए। लेकिन अभी है बाकी, नामो निशान हमारा। और फिर ये दिल से पढ़ लीजिए कि सारे जहां से अच्छा, दुनिया में अमेरिका बहुत अच्छा है, होगा, अच्छा होगा, लेकिन मेरा भारत से अच्छा कोई नहीं, है ना। मेरा भारत मेरे लिए महान है। जय जवान जय किसान। हमारे जिस्म में फौजी खून होना चाहिए, अपने भारत देश की सरहद और सीमा की हिफाजत का खून होना चाहिए। तो डॉक्टर इकबाल का वो शेर मैं पढ़ूंगा। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी। जैसे एक बागीचा होता है, उसमें तमाम चिड़िया चहचहाती हैं, लेकिन जब बागीचा हरा भरा होता है तब तो ये मेरा भारत देश हरा भरा है और हम सब चिड़िया हैं, कोयल हैं, सुग्गा हैं, हम सब चहचहा रहे हैं अपने भारत में। तो हम एक दूसरे को नोचने के लिए नहीं बने हैं कि इंसान को काटें। आफ्ताब हमें नहीं बनना है कि एक श्रद्धा जैसी शरीफ बेटी से 7 साल प्यार करें और उसके बाद 72 टुकड़ा करें और उसको फ्रिज में रखकर, अरे साले तुमने शारीरिक संबंध बनाया शैतान, और फिर उस शारीरिक संबंध, उस प्यार को तूने फ्रिज में रखा। ये इंसान नहीं, इंसान के नाम पे साले शैतान है। ये इंसानियत के नाम पे कलंक है चंदन भैया। तो हम ये कह देंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम बुलबुलें हैं उसकी। गुलस्ता मतलब बागीचा, हम बुलबुलें हैं उसकी। ये गुलस्ता हमारा, ये गुलस्ता हमारा। और अब आखिर में ये कह के मैं गुजर जाऊंगा कि मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई मजहब सिखाता है कि आपस में बैर करो, कुब्ज कीना हसद, कोई मजहब सिखाता है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। अरे हिंदी है हम, वतन है, हम सब हिंदी हैं। हिंदी मतलब हिंदुस्तानी। तो कोई भी है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, लेकिन पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद कुछ है। क्यों? तो हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा,